हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि दहेज का अगर आप पे झूठा मुकदमा हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पति का क्या हो सकता है, उसके साथ कितने साल की सज़ा मिलेगी, या जेल जाना पड़ेगा, आजीवन कारावास होगा, या कोई और सज़ा मिलेगी, क्या होगा। क्योंकि मोस्टली जब पतियों के साथ पत्नी उन पर झूठा केस कर देती है दहेज का, तो वो और उसके घर वाले, पति के पेरेंट घबरा जाते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेंटली फिजिकली इतना टेंशन आ जाता है बहुत ज़्यादा। और इस टेंशन में तो बहुत से लोग सुसाइड भी अटैम्प्ट कर लेते हैं कि हम पे आरोप लग गया, हमने कुछ गलती नहीं करी, अब हमारे साथ हमारे माँ बाप को भी जेल में जाना पड़ेगा, उनको और रिश्तेदारों तक भी नाम लिया जाता है। ना जॉब पे फोकस कर पाते हैं, ना फैमिली पे ध्यान रख पाते हैं, ना अपनी हेल्थ पे ध्यान रख पाते हैं, मतलब पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। और आप पे झूठा मुकदमा हुआ है, आप पे एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है ना, तो जो होती है, तो जिनके साथ होती है ना वही समझ सकता है। तो इस चीज़ में ये सोचते हैं कि भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या ऐसा हो सकता है। तो इस वीडियो पे इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं, जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी क्या करती है, सबसे पहले आप पे 498 का केस डाल देती है दहेज का, कि पति हमें परेशान करता दहेज के लिए, सास ससुर परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मार पीट के उसने, पति ने, सास ससुर ने मेरे को घर से निकाल दिया है। क्योंकि जो भी वो एलिगेशन लगाती है ना, जब भी कंप्लेन करती है 498 का दहेज का आप पे, तो यही सारी चीज़ें लिखी जाती है। और आपको वो बात पता है कि ये सारी बात झूठी है, ना हमने उसे दहेज के लिए परेशान किया है, ना मारपीट किया है, ना उसे मारपीट के घर से हमने निकाला है। वो गई है सिर्फ अपनी मर्जी से। अब रीज़न कोई भी हो, चाहे वो अडल्ट्री में हो, या वो रहना ही नहीं चाहती इस रिश्ते में, या वो भाई होते ना बहुत सारे लोग कि पैसे वाले हैं तो पैसे वाले की दिखाते हैं कि हम तुम्हारी बातों पे क्यों चले, मैं सास ससुर की बात क्यों मानूँ, मैं क्यों घर का काम करूँ, तुम्हारी सारे बातें मैं क्यों सुनूँ, मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा, मेरे हिसाब से सब चलो। तो ये सारे रीज़न होते हैं। और बट लगा दिया जाता है क्या, कि दहेज का, कि दहेज के लिए मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। अब भाई दहेज का केस लग गया तो पति बेचारा तो यही सोचता है कि अब क्या हो गया, वो ना अपने काम पे फोकस करेगा, ना बेचारे अपने माँ बाप पे ध्यान दे पाएगा, अपनी हेल्थ सेल्थ सब बेकार हो जाती है। इतना टेंशन आ जाते हैं ना यहाँ तक सच में कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और ऐसा होता है, ऐसा आप लोग भी न्यूज़ में सुन रहे होंगे, काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसे आती हैं जो पति बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। एक मैंने कल वीडियो देखी थी, जस्ट मैं वैसे ही थी, कोई रील्स वगैरह देख रही थी, तो उस पर देखा मैंने, आई थिंक मध्य प्रदेश का कोई दिखा रहा था। हाँ, वाइफ थी, हस्बैंड और वाइफ के साथ उसकी माँ थी, और उसका बच्चा भी था। तो उसका बच्चा कोई लेके खड़ा था उसके गोद में, छोटा था, होगा मेरे ख्याल से आई थिंक 1-2 साल का। तो पत्नी उसको ना मार रही थी उसको, अब उसको थप्पड़ थप्पड़ मारे ही जा रही है। उसकी माँ बोल रही क्यों मार रही है, उसको रोक रही है। तो कह रहा नहीं कोई नहीं, कह रहा तू मेरी बात नहीं सुनेगा, ये नहीं सुनेगा, तुझे देख झूठे केस में फंसा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, इस तरीके से। और बहुत मार रही जा रही थी। तो उसको जो लड़का खड़ा था ना, जो उसके बच्चे को लेके, तो उसे रोक रहा है। तो शायद, और मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा था जब भी ये रील्स वायरल हुई। तो बोला था नहीं रिकॉर्डिंग मत करो, मुझे कोई बात नहीं, इसको मारना है मारने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मत बचाओ। मतलब इस तरीके से बेचारा टॉर्चर हो रहा था, लिटरली मार रही थी। सच में मैं देख रही थी, मुझे इतना दुख लग रहा था यार, सच में मतलब इस तरीके से पत्नियां होती जा रही है कि इतना मतलब पति पर टॉर्चर करती है। मतलब उन्हें कोई डर ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ झूठी धमकी और झूठे केसेस की वजह से उनको धमकाने की, कि भाई मैं तेरे पे झूठे केस कर दूंगी, तुझे जेल में भिजवा दूंगी, तेरी पूरी फैमिली, तेरे पूरे खानदान को जेल में करा दूंगी, तेरी ऐसी तैसी करा दूंगी। लिटरली उसे मारी जा रही है। चलो आवाज़ तो कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी, बट वो जो कर रही थी, वो मार रही थी, वो तो दिख रहा था ना। तो सच में ऐसे पता चलता है कि सच में ऐसी लेडीज़ें हैं जो सिर्फ पैसों के लिए या कोई भी रीज़न, अपनी ख्वाहिशें, अपना इच्छा पूरा करने के लिए पति को टॉर्चर करती है, मारती हैं, अपने सास ससुर को झूठा इल्ज़ाम लगा देती, उन पर झूठा केसेस। 99% मान के चलो झूठे केसेस दहेज के आते हैं कि जो अभी चेक हो रहे हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई क्या हो गया है, क्यों आप फिजिकली टेंशन में आ जाते, क्यों मेंटली टॉर्चर लेते, क्यों अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, इस चीज़ों की वजह से। अब आप ये सोचते हैं भाई कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, चलो मैं ये मानती हूँ, आप ये सोच लो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है। अब ये मान लो बस जेल होगी, जेल ही होगी ना, ठीक है जेल चला जाऊँगा, सज़ा भुगत लूँगा, कम से कम अपनी ये तो नहीं, अपनी ज़िंदगी तो आप ख़राब मत करो, सुसाइड तो अटेम्प्ट मत करो। सुसाइड करने से क्या होगा आप खुद बताओ। या मेंटली इतना टॉर्चर लेते हो, इतना डिप्रेशन में आ जाते हो ना कि आपको खुद, मतलब एक समझ लो आपकी सूझी बूझी सब गुल गुल हो जाती है, सोचने की क्षमता ही नहीं रहती आप में। फिर आपका ट्रीटमेंट होता है,
या सुसाइड कर लोगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, या आप सुसाइड कर लोगे तो आपके पेरेंट्स, आपने पेरेंट्स का सोचा है कि आपके जाने के बाद उनका क्या होगा? क्योंकि आप तो ये कदम उठा लेते हो कि मुझे इस चीज़ से, इस मुक्ति से मुझे आज़ादी चाहिए, अब मैं और नहीं झेल सकता, बहुत हो गया, बर्दाश्त हो गया ना, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मुझे केस पे कर दिया, मेरे माँ बाप को फंसा दिया, मेरे बच्चे से मिलना नहीं जा रहा, अब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता हूँ। बस यही माँ बाप ने आपको इस चीज़ के लिए क्या था, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी करी। ठीक है यार, वो लड़की नहीं समझ पाई, आपकी पत्नी आपको नहीं समझ पाई, अब वो आपको पति नहीं समझती। अब ये मत सोचो कि अगर उसने गलत किया है आपके साथ, उसने आप पे झूठे मुकदमे किए हैं, तो उसके साथ कभी गलत नहीं होगा। पत्नी क्या करती है पता क्या, जब भी आप पे केस कर देगी ना, 498 का दहेज का झूठा केस लगा देगी, तो सोचेगी अब इसको जेल हो जाएगी, बहुत खुश हो जाती है वो, अब देखो इसको जेल हो जाएगी, इसकी पूरी फैमिली जेल जाएगी। अब वो ये नहीं सोचती कि आने वाले टाइम में उसके साथ भी गलत होगा। वो इस फैसले को लेके जो ये चीज़ कर रही है ना अभी प्रेजेंट में, आगे जाके फ्यूचर में वो रोएगी, और इस तरह रोएगी ना कि बहुत ज़्यादा। मायके वाले कब तक उसके पास सपोर्ट करेंगे? एक जाके ऐसा पड़ाव आएगा ना कि जब वो खुद आपके पास रहना चाहेगी, वो खुद आना चाहेगी, और उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, और वो अपने मायके वालों के चक्कर में आके, या उसने खुद भी वैसी ही चीज़ें रख के, फिर जब आना चाहेगी ना, आप मना कर देंगे, आप नहीं रखना चाहेंगे। क्यों रखना चाहेंगे? उसने इतने एलिगेशन लगा दी, इतना सब कुछ कर दिया, पूरी तरीके से ज़िंदगी आपकी अपने पेरेंट्स की ख़राब कर दी, तो फिर तो रखना चाहेंगे नहीं। तो वो चीज़ होती है, वो रोएगी। होता है ना कि बुरा करने वाले साथ बुरा होता है, तो ज़रूर होगा बुरा। आप ये मत सोचो कि आपके साथ ही गलत हो रहा है, गलत उसके साथ भी होगा। तो ऐसा गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये सोच लो मैक्स टू मैक्स जेल होगी। देखो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ, जेल होगी नहीं। अगर इन केस होता भी है तो यार जेल ही तो होगी। जेल तो देखो इतने इतने बड़े बड़े नेता जेल चले जाते हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर जेल चले जाते हैं, फिर क्या होता है उनके साथ? वापस आ जाते हैं ना। कितने टाइम तक आपको कोर्ट, कितने घंटे तक आपको कोई थाना पुलिस वाले आपको जेल में रखेंगे? वापस तो छोड़ना ही है। ये तो नहीं कोई परमानेंट रख देंगे। आपने किसी का कोई मर्डर वर्डर खून तो किया नहीं है कि भाई रख दे। झूठे इल्ज़ाम के चक्कर में डाला जा रहा है, और वो वापस आएंगे। वापस नहीं आएंगे तो भाई जो कार्रवाई कैसे होगी? वो जो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है वो कैसे, कौन देगा? तो वो चीज़ें भी तो उसने लगा रखी ना मेंटेनेंस की, तो वापस आना ही पड़ेगा। मान के चलो वैसे तो नहीं होगा, फिर भी वो चीज़ें होगा। बाकी झूठे आरोप की तरफ में आपको पता है, वो तो जो चीज़ें बोल रही है उसके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं, वो सिर्फ बोल रही है, कोई एविडेंस, कोई सबूत कुछ नहीं है। और आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप रिकॉर्ड रखो। पता है एक एक चीज़ें जब शादी भी होती है ना, जब शादी होती है ना, तो ससुर आपका क्या करता है कि भाई दामाद को ऐसा समझता है, बेटा नहीं समझता है। या कुछ ऐसे होते हैं जो पत्नियाँ सच में सही होती है, वो बेटियों को, बहुओं को बेटियाँ नहीं समझती है। मैं तो ये मानती हूँ ना, जो सच में ससुराल वाले दामाद को बेटा समझे और बेटी को, बहू को बेटी समझे, तो उनसे महान इंसान है सच में इस दुनिया में कोई है नहीं। बट बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, नहीं समझते हैं। जब ही तो रिश्ता चलता नहीं है ना। जहाँ समझते हैं ना, उनसे पूछो जाके, वो लोग कितने खुश हैं, उनका घर परिवार कितना खुश है, उनमें कोई चीज़ें नहीं होती हैं। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हर किसी में होता है। प्यार जहाँ है, टकरार है, तो लड़ाई झगड़ा छोटा हो गई। वो समझते हैं एक दूसरे को, रिश्ते को कैसे निभाना है, कैसे कंप्रोमाइज़ करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो इतना टेंशन लेने की, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दहेज का झूठा केस आप पे लग गया तो क्या हो जाएगा। बस ये सोच लो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, जेल हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम जेल भुगत लेंगे। अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें? अपने माँ बाप को बीच रास्ते में क्यों छोड़ दें? जब उनको हमारी ज़रूरत है, हम गलत काम करके अपना सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, अपने माँ बाप को छोड़ दें। आपके बाद तो वो भी परेशान होंगे ना, उन पर भी केसेस लगा दिया जाएगा, उनको भी अंदर कर सकते हैं, फिर उनको कौन बचाएगा? ये कभी सोचा है आपने? तो ऐसी नेगेटिविटी अपने माइंड में मत लाइए। ये सोचो अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है। आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत किया है, आपके ससुराल वालों ने गलत किया है, पत्नी के मायके वालों ने, तो उनके साथ भी गलत होगा ही। बस पॉजिटिव सोचो। और बहुत सारे ऐसे लीगल राइट्स है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पुरुषों के लिए भी है, आपके लिए भी है। बस आपको जानने की ज़रूरत है। और अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती हूँ। और ये चीज़ें सच में है, आप अप्लाई करके देखिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए, अपने केस में ज़रूर होगा। बस पॉजिटिव होकर केस को लड़ो अच्छे फैक्ट्स के हिसाब से, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ हेल्प मिली होगी। जो भी चीज़ें हैं, जो अब नेगेटिविटी चीज़ें हैं, मैंने सोचा एक मोटिवेशन वीडियो बनाया। और क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते क्या होगा, तो इस चीज़ पे मैंने बताया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, शेयर करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा मेन मकसद ये है आप लोगों को कि अपने अधिकार बताना, राइट्स बनाना, किस तरीके से आप है कि मोटिवेट होकर, पॉजिटिव होकर अपने केस को लड़ सके, और क्या क्या अभी कानून में चल रहे हैं राइट। तो कुछ क्वेरी होगी, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं, कमेंट भी करके पूछ सकते हैं मुझसे।
कुछ लंबे लंबे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो देखो कमेंट में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके लिए आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक करके कॉल पे बात करिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।